ताबूत। यश ने चिंतित स्वर में कहा, तू वहां रह गया है। मिसेस खन्ना तो शायद तेरे ही साथ है और तू उसका दीवाना भी बना हुआ है, और ऐसे में उसे आसानी से मौका मिल जाएगा राज। यश ने उसे होशियार करते हुए कहा, अब मैं इसे तेरा वहम कहूंगा। ताबूत की सारी कहानी तुझे मैं सुना चुका हूं यार। रात को भी उसने तेरे साथ बस एक शरारत की थी। राज बोला, यार ये बातें उसने तुझे बेवकूफ बनाने के लिए की होगी। अब बात समझ में आ रही है मेरे। उसी ने तुझसे कहा होगा ना कि मुझे वापस बुलाए, है ना? यश ने पूछा। मैं ये सब कुछ अपने तौर पर कर रहा हूं भाई। राज ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। मैं यकीन नहीं कर सकता, और अगर ऐसा कुछ है भी तो मैं वापस नहीं आऊंगा। अगर निशा मिसेस खन्ना नहीं है, कोई और है, तो अब मैं पहले से भी ज्यादा होशियार रहूंगा। रिवॉल्वर है मेरे पास और भरा हुआ भी है। यहां मुझे अच्छे लोग मिल गए हैं। यश जवाब देते हुए कमल और अमर की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्काया। कौन लोग? राज ने सवाल किया। हाँ, है मेरे साथ। यश ने जवाब देने के बाद कमल और अमर के बारे में बताया। राज ने सब कुछ सुनकर कहा, भाई बेहतर होगा कि तू वापस आ जा। मेरी बात मान जा भाई। यश बोला, बेहतर तो ये होगा कि तू गांव आने की कोशिश कर। किसी तरह शायद कोई और गाड़ी मिल जाए तुझे और वो लिफ्ट दे दे। यार तू मेरी मान, जान बचाकर निकल जा वहां से, वरना भाई मैं निशा के बारे में कोई गलत बात अब सोच भी नहीं सकता। राज ने दो टूक अंदाज में जवाब दिया। तो ठीक है, कुछ और कहना है तुझे? यश ने धमकी भरे स्वर में कहा। नहीं भाई, बस यही कहना चाहता हूं कि किसी तरह वापस आ जा। राज ने फिर अपनी बात दोहराई। मैं नहीं आऊंगा। इस बार यश ने तेजी से बोलते हुए फोन कट कर दिया था। किसकी जान खतरे में है साहब जी? कमल ने पूछ लिया। अरे शहर में एक दोस्त है मेरा। यश ने बात बनाई। वही फंस गया है एक चक्कर में, जो मेरा ख्याल है कि बहुत खतरनाक है। किसी निशा नाम की लड़की का चक्कर है क्या साहब? कमल ने आगे पूछा। हाँ, लेकिन वो दूसरी निशा है। यश ने कुछ सोचते हुए कहा। निशा तो उस लड़की का नाम भी है जो हवेली में हमारे साथ ठहरी हुई है। कभी नाम सुना है उसका? नहीं साहब जी, अमर ने कहा। ऐसा नाम तो बहुत होता है, लेकिन हमारा कभी किसी निशा नाम की लड़की से कोई वास्ता नहीं पड़ा। उस हवेली के मालिक को जानते हो? यश ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए सवाल किया। वो तो बहुत अच्छे आदमी है साहब। हमें तो बहुत दुख हुआ था यहां से उनके जाने का, अमर ने कहा। उनकी एक भतीजी भी है? यश ने आगे पूछा। उसका तो हमें पता नहीं साहब। क्या हवेली में वही है आपके साथ? उसने सवाल किया। हाँ, वो पहले भी आती रही है उस हवेली में, यश ने बताया। हमने तो कभी नहीं देखा साहब, अमर ने जैसे याद करते हुए कहा। अब यश का जहन एक और रास्ते पर चल पड़ा। निशा इस हवेली के मालिक की भतीजी नहीं थी और तेजू बाबा उससे मिला हुआ था। उसने निशा को बिटिया रानी कहा था, जिसका ये मतलब बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो इस हवेली के मालिक की भतीजी ही थी। ये इन दोनों में पहले से ही तय हो चुका होगा। इस खेल में दोनों मिले हुए हैं। यश का दिमाग निशा को ही मिसेस खन्ना समझने पर बुरी तरह तुला हुआ था, जबकि राज के ख्याल में ऐसी कोई बात थी ही नहीं। अपने इन्हीं ख्यालात की वजह से वो राज के लिए चिंतित भी था। कुछ देर बाद यश को खामोशी बुरी लगी, तो वो बोला, तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? बस हम 3, अमर ने जवाब दिया। एक तुम्हारी बीवी होगी? यश ने पूछा। अरे नहीं साहब, अमर ने एक लंबी और ठंडी सांस भरते हुए दुख से कहा। वो तो 2 साल हुए सुधार चुकी है इस दुनिया से। ये सुनकर सच में बहुत दुख हुआ। यश ने उसके कंधे को थपक कर कहा। ईश्वर की अमानत थी साहब, उसने वापस ले ली, अमर ने दुख भरे स्वर में कहा। हमारे साथ बस मेरी छोटी बेटी है, कमल की छोटी बहन, 11 साल की हुई है अब। नाम रूबी है, लेकिन सारे गांव में रब्बी कहलाती है। बड़े ही अच्छे स्वभाव की है साहब। कोई मेहमान आए तो वो बहुत खुश होती है, खाना भी पका लेती है इतनी कम उम्र में। खाने के सिलसिले में तो कोई फिक्र नहीं है मुझे। ड्राई फ्रूट के डब्बे काफी हैं मेरे बैग में, पानी की कुछ बोतलें भी हैं। अरे क्या जरूरत है साहब जी डब्बों का खाना खाने की? कमल बोल पड़ा। रब्बी 3 आदमियों का खाना तो पकाती ही है, उसमें एक आदमी और बढ़ जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा?
अगर तुम लोग इतनी ही अच्छी मेहमान नवाजी करने के ख्वाहिशमंद हो तो फिर मैं चुप ही हो जाता हूँ। यश ने अब इस पर चुप हो जाना ही बेहतर समझा। हाँ साहब, इस मामले में और कुछ ना कहें। ये तो हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी कि कोई हमारे घर में मेहमान हो और खाना खाए बंद डिब्बों का, कमल ने कहा। यश झेपी सी हंसी हंसकर चुप हो गया, लेकिन उसकी हंसी में कोई जान नहीं थी। हवेली से निकलने के बाद से वो अब तक राज के लिए बहुत चिंतित था, बल्कि अब तो उसे अपने ऊपर गुस्सा भी आने लगा था कि किसी तरह से राज को भी अपने साथ घसीट लाना चाहिए था तो अच्छा होता। उसके साथ थोड़ी सी जबरदस्ती बस करनी पड़ती। वो जानता था कि राज पर उसका इतना हक तो बनता ही है। क्या होता है आगे सुनते रहिए सिर्फ ऑडिटेल्स पर।